नमस्कार, आप हैं ITN 7 के साथ। एक नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। जम्मू के उधमपुर में बसंतगढ़ गांव के पास बनी पुलिस पोस्ट पर आतंकी हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक 5 से 6 आतंकियों ने पुलिस पोस्ट पर अचानक धावा बोल दिया और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस हमले में 2 पुलिसकर्मियों के जख्मी होने की खबर है। ताजा जानकारी मिलने तक दोनों पक्षों में गोलीबारी जारी थी। बुधवार को इसी इलाके में पाकिस्तान से आए 2 आतंकियों ने BSF जवानों से भरी बस पर हमला किया था, जिसमें 2 जवान शहीद हुए थे, जबकि 1 आतंकी ढेर हुआ। नवेद नाम के दूसरे आतंकी को गांव वालों ने दबोच लिया। गुरुवार को पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से 3 AK-47 राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। मारे गए 1 आतंकी की शिनाख्त तालिब के तौर पर हुई है। 2 आतंकियों की लाशें अभी भी एक रिहायशी घर में मलबे के नीचे दबी हैं। अंधेरा होने के चलते सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। मलबे में दबे 2 आतंकियों में से एक पाकिस्तानी बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। पाकिस्तान की सीमा से लगे इलाके खासतौर पर अलर्ट पर हैं। घुसपैठ के इलाकों पर नजर है। जम्मू राजौरी पुंछ हाईवे पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग हो रही है। उधमपुर आतंकी हमले में शहीद हुए जवान रॉकी के पार्थिव शरीर को उनके गृहनगर हरियाणा के यमुनानगर लाया जाएगा। आपको बता दें, शहीद का पार्थिव शरीर ब्रिजन पद पहुंचने पर लोगों की आंखें नम हो गई। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को 20 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। वहीं उधमपुर आतंकी हमले में शहीद हुए दूसरे जवान शुभेंदु रॉय के पार्थिव शरीर को भी उनके गृहनगर लाया गया। वहीं जलपाईगुड़ी में शहीद के घर पर भारी संख्या में लोग शहीद के आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे। जम्मू के उधमपुर में पकड़ा गया आतंकवादी नवेद पाकिस्तान का है। उसके पिता पाकिस्तान के हैं और उन्होंने अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स को फोन पर कहा है कि हाँ, मैं ही हूं नवेद का अभागा बाप। लश्कर वाले और फौज वाले हमारे पीछे पड़े हैं, वो हमें मार देंगे। इस शख्स ने अपना नाम मोहम्मद याकूब बताया है। पाकिस्तान नवेद ने पाकिस्तानी होने के भारतीय दावे से लगातार इनकार किया है। जाहिर है कि ये बयान पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर रहा है। 2 मिनट की इस बातचीत में उस शख्स ने यह भी कहा कि आप हिंदुस्तान से फोन कर रहे हैं, हमें मार दिया जाएगा। मैं भी अभागा पिता हूं, लश्कर हमारे पीछे पड़ा है। वो शायद चाहते थे कि नवेद मारा जाए। 26/11 मुंबई हमले का आरोपी अबू जिंदाल उर्फ जबीउद्दीन अंसारी मुंबई के आर्थर रोड जेल में अनशन पर बैठ गया है। आर्थर रोड जेल प्रशासन ने मुंबई पुलिस को खत लिखकर बताया है कि जिंदाल 5 अगस्त से अनशन कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक अबू जिंदाल अपना वार्ड बदलवाने के अलावा कुछ सहूलियत चाहता है, जिसके लिए आर्थर रोड जेल में वो अनशन कर रहा है। आपको बता दें कि अबू जिंदाल को आर्थर रोड जेल के अंडर सेल के स्पेशल बैराक नंबर 12 में रखा गया है। ये वही सेल है जहां अजमल कसाब को कैदी बनाकर रखा गया था। अबू जिंदाल ने साल 2013 में अंडर सेल से ट्रांसफर किए जाने की अर्जी दी थी, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। सूत्रों का कहना है कि 1993 के मुंबई बम धमाके के आरोपी याकूब वली मोहम्मद उर्फ याकूब येड़ा की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि याकूब येड़ा की मौत कराची में हार्ट अटैक से हुई। याकूब येड़ा टाइगर मेमन का भी करीबी था। याकूब येड़ा मुंबई ब्लास्ट के बाद से फरार था। उस पर मुंबई धमाके में इस्तेमाल 1400 किलो RDX की खरीद में मदद करने का आरोप था, जो कि मुमरा और ठाणे में रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की वकालत की है। पीएम मोदी ने ये बात गुरुवार को ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े तमाम मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बैठक में कही। इस दौरान पीएम ने खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाए जाने के कार्यों की समीक्षा की। पीएम मोदी ने ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में पहले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुरुआत करेंगे। ये कार्यक्रम मद्रास विश्वविद्यालय के सेटिनरी ऑडिटोरियम में होगा। इसके बाद पीएम मोदी और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के बीच मुलाकात की भी उम्मीद है। ये मुलाकात जयललिता के घर पर होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लेखक के तौर पर भी नजर आएंगे। दरअसल पीएम मोदी की लिखी 3 किताबों का 10 अगस्त को विमोचन किया जाएगा। पीएम मोदी की 3 किताबों में एक किताब का शीर्षक है सोशल हार्मनी। इस किताब में पीएम मोदी के गरीबों पर लिखे लेखों का समाहित किया गया है। दूसरी किताब है ज्योतिपुंज, जिसमें उन लोगों का जिक्र है जिन्होंने पीएम मोदी को प्रेरित किया। और तीसरी किताब है साक्षी भव के नाम से। जानकारी के मुताबिक किताब का विमोचन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। बता दें कि यह किताबें पहले गुजराती भाषा में प्रकाशित की जा चुकी हैं। अब इन्हें हिंदी और अंग्रेजी में भी प्रकाशित किया जाएगा। पुणे के टिगरे नगर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। आरोप है कि एक मां ने अपने ही बेटे की बैट से पीट कर हत्या कर दी। मारे गए बच्चे का नाम चैतन्य वालपांडे है। जानकारी के मुताबिक बेटी की हत्या के आरोपी महिला और उसके पति के बीच तलाक का केस चल रहा है। दोनों अलग अलग रहते हैं। गुरुवार को चैतन्य ने अपने पिता के पास जाने की जिद की। इससे नाराज होकर उसकी मां राखी वालपांडे ने उसे बैट से बेरहमी से पीटा, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई।
मध्य प्रदेश के विदिशा में एक परिवार ने 4 लोग हैं जहां पर दबंगों की दहशत के चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। दरअसल तेंदुए कस्बे में रहने वाले महाराज गिरी जिस मंदिर में पूजा पाठ करते थे, उस मंदिर की जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर दुकानें बना रखी थी। पुजारी ने प्रशासन से शिकायत की कि उसके बाद दुकानों से कब्जा हटा लिया गया। इसी बात को लेकर महाराज गिरी और दबंग परिवार के बीच झगड़ा चल रहा था। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ हत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि एक की तलाश जारी है। दिल्ली में एक बेरहम टीचर ने एक छात्र को उठाकर पटक दिया जिससे उसका पैर टूट गया। सर्वोदय स्कूल की तीसरी क्लास में पढ़ने वाले 8 साल के मासूम का आरोप है कि टीचर अभिषेक बच्चों से पैर दबाते हैं और सिर की मालिश करवाते हैं। जब दीपक ने ऐसा करने से मना कर दिया तो नाराज टीचर ने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार के मुंगेर में एक शख्स ने गुस्से में आकर यहां पर अपनी पत्नी को गोली मार दी। फिर उसने खुद को गोली मारी और खुदकुशी कर ली, लेकिन इस घटना में उसकी पत्नी बच गई और वो घायल हालत में अस्पताल में है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन गुरुवार रात को ये झगड़ा काफी बढ़ गया और नौबत फायरिंग पर जा पहुंची। बिहार के रोहतास जिले में डीएसपी पर फायरिंग की गई। फायरिंग में डीएसपी जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि यह हमला अवैध खनन माफिया ने किया। दरअसल डीएसपी ने कार्रवाई कर पत्थरों से भरे कई डंपरों को जब्त कर लिया। इसके खनन माफिया के लोग बौखला गए और उन्होंने डीएसपी पर गोली चला दी। यूपी के फतेहपुर में घरेलू कलह के चलते एक दंपत्ति ने फांसी लगाकर जान दे दी। इस पर गुस्साए लड़की के घरवालों ने लड़के के पिता की जमकर धुनाई की। यह हंगामा तब हो रहा था जब दंपत्ति का पोस्टमार्टम हो रहा था। लड़की के घरवालों का आरोप है कि लड़के के घरवालों की वजह से दंपत्ति की ये हालत हुई है। फरीदाबाद में बस के कुचलने से 10 साल के एक स्कूली छात्र की मौत हो गई। बस उसी के स्कूल की थी। बताया जा रहा है कि जब बच्चा स्कूल के अंदर जा रहा था तभी बस पीछे से आ गई और बच्चा उसके नीचे आ गया। इस घटना के बाद स्कूल में सनसनी फैल गई। पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। खुद को देवी का अवतार बताने वाली राधे मां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। मुंबई के बोरीवली पुलिस थाने में राधे मां के खिलाफ अश्लीलता फैलाने, ठगी करने के मामले में एक लिखित शिकायत की गई है। वहीं गिरफ्तारी के डर से राधे मां हर रोज अपने ठिकाने बदल रही है। राधे मां देश छोड़कर भागने की तैयारी में है। राधे मां के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। राधे मां को आखिरी बार मुंबई में देखा गया था। राधे मां पंजाब में गुरदासपुर जिले के गांव दोरागला की रहने वाली है। वो यहां सुखविंदर कौर के नाम से पली बढ़ी और उसके बाद परिवार ने उसकी शादी पंजाब के ही शहर मुंकेरिया में कर दी। शादी के कुछ समय बाद मुंकेरिया में ही बने एक मंदिर से सुखविंदर ने राधे मां के रूप में अपना सफर शुरू किया और कुछ ही सालों में वो एक छोटे से शहर मुंकेरिया में से यहाँ पर मुंबई आ गई। पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान ने यहाँ पर एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ रही हैं, जहाँ पे प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को दिल्ली में 10 घंटे तक राहत फतेह अली खान से पूछताछ की है। विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय के सामने अपना बयान दर्ज किया। पूछताछ के बाद ईडी के अधिकारियों ने उनके जवाब को संतोषजनक बताया। ईडी ने पिछले साल राहत फतेह अली खान को व्यक्तिगत पेशी और पूछताछ के लिए समन जारी किया था और आखिरकार वे गुरुवार को ईडी के सामने हाजिर हुए। गुजरात में पटेल समुदाय के लोगों ने आरक्षण के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री खुद एक पटेल हैं और पटेल समुदाय ने ही आरक्षण को लेकर बगावत छेड़ दी है। आरक्षण की आग को ठंडा करने के लिए सरकार की सारी कोशिशें विफल रही हैं। फिलहाल ये आरक्षण की स्थिति को देखते हुए पटेल समुदाय को किसी भी हाल में आरक्षण मिलने के आसार नहीं दिखते हैं। दिल्ली कैंट से आम आदमी पार्टी विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह की तलाश में दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की। दरअसल गुरुवार को एनटीएमसी कर्मचारी की पिटाई मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने सुरेंद्र सिंह को बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। इससे पहले एफआईआर दर्ज होने के 2 दिन बाद सुरेंद्र सिंह मीडिया के सामने आए और अपने बचाव में पार्टी के आधा दर्जन नेताओं और गवाह के तौर पर उस लड़के को भी पेश किया जिसने एनडीएमसी कर्मचारियों पर वसूली करने का आरोप लगाया। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी पर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच फिर से जंग शुरू हो सकती है। दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग ने एसीबी के 7 अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि एसीबी में उनकी जरूरत नहीं है, लिहाजा वो अपने पेरेंट काडर यानी कि दिल्ली पुलिस में वापस चले जाएं। बता दें कि दिल्ली सरकार के ही अनुरोध पर उनकी तैनाती हुई थी, लेकिन मुकेश मीणा को एसीबी प्रमुख बनाए जाने के बाद मामला बिगड़ गया। नेफेड ने केजरीवाल सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। नेफेड और केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा है कि उन्होंने दिल्ली सरकार को अप्रैल मई महीने के बीच 3 चिट्ठियां लिखकर 19 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज खरीदने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, इसलिए प्याज आज इतना महंगा हो चुका है। वहीं आरोप नकारते हुए दिल्ली सरकार ने कहा कि नेफेड 19 रुपए प्रति किलो प्याज दे तो वो आज ही खरीद ले।
दिल्ली के प्याज आसमान छू रहे हैं। कीमत को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार से पूछा कि जब नेफेड 19 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज दे रही थी तो दिल्ली सरकार ने नेफेड से प्याज क्यों नहीं खरीदा। दरअसल दिल्ली सरकार ने सोमवार से कई इलाकों में प्याज की स्टॉल लगाने का ऐलान किया है, जहां प्याज 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा। प्याज के दाम 50 से 60 रुपए प्रति किलो हो चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर फिर एक बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जितने कानूनों को बदलने की जरूरत होगी हम करेंगे। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा अपनी गतिविधियों से लगातार पार्टी का सिरदर्द बढ़ा रहे हैं। अभी नीतीश कुमार से मुलाकात पर विवाद थमा ही नहीं था कि उन्होंने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलने बैठे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल उन्हें सीएम के तौर पर पसंद है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। शत्रुघ्न ने कहा कि वो एफटीआई के मुद्दे पर केजरीवाल से मिलने आए थे। हालांकि बीजेपी के शत्रुओं से शत्रुघ्न का ये लगाव एक बार फिर से कई सवाल खड़े करता है। कांग्रेस के 25 सांसदों के निलंबन का विरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज लगातार चौथे दिन भी कांग्रेस सांसद धरना देंगे। इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस ने संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। धरने में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। कांग्रेस के धरने को समाजवादी पार्टी, एनसीपी, आरजेडी और जेडीयू का भी समर्थन मिला। यूथ कांग्रेस ने भी सांसदों के निलंबन के फैसले के खिलाफ शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के धरने को तमाशा करार दिया। मानसून सत्र के 13 दिन बर्बाद हो चुके हैं और बचे हुए दिनों में काम होने की कोई उम्मीद नहीं है। गुरुवार को लोकसभा में ललित गेट मुद्दे पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सफाई दी। सुषमा ने कहा कि उन्होंने ललित मोदी के ट्रैवल वीजा के लिए मानवीय आधार पर ब्रिटिश सरकार से बात की थी, लेकिन ललित मोदी को वीजा देने का फैसला उनका नहीं, ब्रिटिश सरकार का था। सुषमा की सफाई को कांग्रेस ने भावुकता का कवच बताया है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि अगर विदेश मंत्री ने मानवता के आधार पर ललित मोदी की मदद की थी तो वो 48 घंटे के अंदर ही दुनिया भर में कैसे घूमने लगे। पीएम मोदी की रैली के खिलाफ जनता परिवार और कांग्रेस मिलकर 9 अगस्त को ही एक महारैली करने जा रहे हैं। इस रैली में सोनिया, राहुल, मुलायम, अखिलेश और लालू और नीतीश शामिल होंगे। बिहार में चुनावी बिगुल बच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अगस्त को गया में चुनावी रैली करने जा रहे हैं। इसे देखते रैली की तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम मोदी नीतीश कुमार के हमले के बाद डीएनए समेत कई लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में भगत सिंह क्रांति सेना ने नीतीश कुमार के नाम खुलाखत नाम यहां पर कई सवाल उठाए हैं। नीतीश कुमार की चिट्ठी के विरोध में गुरुवार को बीजेपी नेता सुशील मोदी ने उनकी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि हमने कहा कि आपके डीएनए में धोखा है, बिहार में नहीं। पटना में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में बीजेपी ने बिहार विधानसभा के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की। उनकी मांग है कि नीतीश कुमार इस मामले में जवाब दें। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह की डांट पर सफाई दी। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मीडिया में आजकल पिता पुत्र का झगड़ा काफी दिखाया जा रहा है। किस पिता पुत्र में झगड़ा नहीं होता, कहां पिता पुत्र को नहीं डांटता। हमारे इतने सारे कामों में से मीडिया को सिर्फ यही काम क्यों दिखता है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि राज्य के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब बिजली चोरी की जाएगी तो आपको 22 घंटे बिजली कैसे मिलेगी। मदुरै में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गुरुवार को एक रैली की है। ये रैली महासंपर्क अभियान के तहत आयोजित की गई है। समाजवादी पार्टी यूपी सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार में जुट गई है। आगरा, गोरखपुर के बाद संभल में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साइकिल यात्रा निकाली। मुंबई में गुजरात के एक विधायक राजा पटेल की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि उन्हें डेंगू हो गया था, जिसके बाद राजा पटेल का इलाज मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में चल रहा था। विधायक राजा पटेल की मौत पर गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने दुख जताया। राजा पटेल सूरत से सटे 84 विधानसभा के विधायक थे। कोयम्बटूर में शराब की फैक्ट्री लगाने का विरोध चल रहा है। सैकड़ों महिलाओं ने इसके विरोध में सड़कों पर उतर आईं। अब तो इस विरोध प्रदर्शन में स्कूली बच्चे भी शामिल हो चुके हैं। गुजरात के खेड़ा जिले में नदी में डूबने से 4 युवकों की मौत हो गई। ये चारों युवक यहां पर स्थित सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन करने आए थे। बताया जा रहा है कि दर्शन करने के बाद चारों युवक वात्रक नदी में नहाने लगे। नहाते वक्त ये लोग नदी के गहरे पानी में चले गए। जयपुर के एक रिक्शा चालक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। मुफलिसी में जीने वाले रिक्शा चालक हामिद कुरैशी को सड़क पर 1 लाख रुपए मिले थे, लेकिन उन्होंने ये रुपए अपने पास रखने के बजाय पुलिस को सौंप दिए। हामिद अपनी पत्नी के साथ पुलिस कमिश्नर के दफ्तर गए और पूरे 1 लाख रुपए पुलिस को के सुपुर्द किए। हामिद की ये ईमानदारी देखकर खुद कमिश्नर भी हैरान रह गए। जयपुर पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचे दंपति और उनके बेटे को पुलिस ने डंडों से पीटा। परिवार के मुताबिक बुधवार रात जयपुर के सांगानेर में यहां पर एक कार उनका पीछा कर रही थी। आरोप है कि पुलिस ने उस कार के लोगों के बजाय शिकायतकर्ताओं को ही थाने के लॉकअप में बंद कर दिया,
जब वजह पूछी गई तो बेरहमी से उन्हें पीटा गया। नाबालिग बेटे ने पिता को बचाने की कोशिश की तो उसे भी पीटा गया। जयपुर पुलिस ने बाड़मेर के कलेक्टर मधुसूदन शर्मा के बेटे को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी आर्म्स एक्ट के तहत हुई है। पुलिस ने इसके पास से बिना लाइसेंस के रिवॉल्वर जब्त की है। कलेक्टर के बेटे का नाम शांतनु है। बताया जा रहा है कि वो नशे में कार चला रहा था। अचानक कार का संतुलन बिगड़ा और डिवाइडर में कार जा घुस गई। आगरा में पावर हाउस कॉलोनी में रहने वाले 5 बच्चे गायब हो गए हैं। इन सभी बच्चों की उम्र 10 से 17 साल तक की है। इस कॉलोनी में बिजली विभाग के कर्मचारी रहते हैं। स्पॉट फिक्सिंग को लेकर आईपीएल से टर्मिनेट हुए राजस्थान और चेन्नई की टीमों के मुद्दे पर गुरुवार को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में क्या फैसला हुआ, अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। नॉटिंघम में खेले जा रहे एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम इंग्लैंड के सामने चारों खाने चित हो गई। पूरी टीम 100 मिनट के अंदर 60 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया। ब्रॉड ने ऑस्ट्रेलिया के 8 बल्लेबाजों को आउट किया। ऑस्ट्रेलिया को आउट करके इंग्लैंड ने शानदार बल्लेबाजी की। पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 4 विकेट पर 274 रन बनाए। श्रीलंका प्रेसिडेंट के खिलाफ अभ्यास मैच में पहले दिन रंजिके रहाणे ने नाबाद 109 रनों की मदद से भारत ने यहां पर 6 विकेट खोकर 314 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाज यूनुस खान अपनी सफलता के पीछे राहुल द्रविड़ का हाथ बताते हैं। 18 दिसंबर को रिलीज होने जा रही शाहरुख की फिल्म दिलवाले की सीधी टक्कर संजय लीला भंसाली की बाजीराव मस्तानी से हो सकती है। दर्शकों को मल्टीप्लेक्स में तो दोनों फिल्में देखने को मिल सकती हैं, लेकिन सिंगल स्क्रीन पर बाजीराव मस्तानी का ही बोलबाला रहेगा। इरोज ने 2 हफ्तों के लिए सिंगल स्क्रीन बुक कर ली है, जिसकी वजह से दिलवाले को अच्छे सिंगल स्क्रीन नहीं मिल पाएंगे। इसका असर शाहरुख की फिल्म दिलवाले के कलेक्शंस पर पड़ेगा। फोर्ब्स पत्रिका ने दुनिया के 34 सर्वाधिक भुगतान किए जाने वाले अभिनेताओं की सूची तैयार की है। इसमें शाहरुख खान को भारत का लियोनार्डो डिकैप्रियो बताया है और 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई के साथ 18वीं पायदान पर रखा है। रणबीर कपूर की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में कटरीना ने काम से 1 हफ्ते की छुट्टी ली है और उनका पूरा ख्याल रख रही हैं। टाइगर श्रॉफ ने बागी फिल्म के एक गाने के लिए इतना अभ्यास किया कि उनका वजन कम हो गया। खबर है कि फिल्म बंगिस्तान को पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब अमीरात में बैन कर दिया गया है।